हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो इन लास्ट वीडियो लेक्चर we have seen all the question, all the example based on the property of definite integral। ठीक है, इंटीग्रल डिफाइनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के बेस से जो क्वेश्चन बने हैं, बराबर। एग्जाम्पल नंबर 30 से लेके 35 वो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, बराबर। Today we just need to complete this example 36 and then after we are going to start with exercise 7.11। So ये लास्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो आई कैन से दिस इज मोस्ट आईएमपी, नॉट आईएमपी है ना, आईएमपी नहीं है बट MIMP है, मोस्ट आईएमपी। क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेशली हमको ये सब कुछ जो भी प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट वी नीड टू यूज इन अ बेसिक इन अ पर्टिकुलर वे, एक वे से यूज करनी पड़ेगी ताकि एग्जैक्ट आपका आंसर इसका बन सके, बराबर। तो log sin x 0 to पाई बाई टू, सबसे पहले इसको i ले लो, बराबर। i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू log sin x, है ना, ताकि ये एग्जैक्ट i है और जहाँ पे भी ये वाली पर्टिकुलर पैटर्न दिखाई दे मैं तुरंत उसको आई लिख सकूँ। ठीक है, सो लेट मी कंसिडर दिस वन एज अ इक्वेशन 1 और रिजल्ट 1 वट एवर। ठीक है, नाउ सबसे पहले यूज़ करते हैं वो वाला फॉर्मूला 0 to a। अगर है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, इस फॉर्मूला से अगर इस फॉर्मूला को यूज़ करें तो ये फॉर्मूला, ये पर्टिकुलर पैटर्न क्या बन जाएगी, 0 to पाई बाई टू, बराबर। x की जगह क्या यूज करना पड़ेगा, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे x की जगह पे आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, तो log साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब ये तो हमको पता ही है कि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब cos x, है ना। सो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई टू log cos x। ठीक है, उसको रिजल्ट 2 दे देते हैं, बराबर, रिजल्ट 2, एंड देन लेट मी एड रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। ठीक है, मैंने क्या बताया था क्वेश्चन के शुरुआत में ही कि इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज ऑल द प्रॉपर्टी इन अ पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर वे से प्रॉपर्टी को यूज करेंगे एंड एक पर्टिकुलर वे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन वी शुड हैव वन पर्टिकुलर वे, मतलब इसको अगर आप चाहो तो आपके अपने हिसाब से सॉल्व करने जाओगे तो फिर चांसेस कम है कि सॉल्व हो जाए, है ना। इसलिए मैं जो तरीका दिखाने जा रहा हूँ, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बराबर, जो प्रोसीजर हम अप्लाई कर रहे हैं एग्जैक्टली आपको वही फॉलो करनी है। सो लेट अस ऐड 1 and 2। अगर 1 and 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ i प्लस आई इक्वल टू यहाँ पे 0 to पाई बाई टू log साइन एक्स एंड दूसरा है 0 to पाई बाई टू log cos x, तो दोनों का एडिशन। ठीक है, यहाँ पे log साइन एक्स था और यहाँ पे log cos x है, बाकी लिमिट वगैरह सेम है तो डायरेक्टली मैं दोनों का एडिशन कर सकता हूँ। सो दिस इज log sin x प्लस log cos x। डेफिनेटली इन दोनों का सब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है भाई, log sin x इंटू cos x, log sin x इंटू cos x, है ना। log a प्लस log b दैट इज log ab। ओके, नाउ अगर जब भी मेरे पास sin x cos x दिखाई दे, whenever I find sin x into cos x, I will always put what, sin x cos x इक्वल टू मैं क्या लिखूँ हमेशा ही, तो उसको हमेशा ही 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करोगे तो ऊपर हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला और नीचे का 2 एज इट इज। तो ये फॉर्मूला से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 0 to पाई बाई टू दिस बिकम log ऑफ sin 2x बाई 2। ठीक है, इंटू डी एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, log ऑफ sin 2x माइनस log 2। ठीक है, चलो, तो अब मैं दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन दे दूँ तो 0 to पाई बाई टू log sin 2x dx माइनस 0 to पाई बाई टू log 2 dx। तो डेफिनेटली इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आराम से, log 2 कॉन्स्टेंट है, ऐसे log 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर कुछ नहीं है तो 1, एंड देन आफ्टर इसको तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब मैं बता रहा हूँ इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, आप कर सकते हो सॉल्व। मतलब
अगर इसका हो सकता है तो इसका भी मतलब इसका हो सकता है, बट पर्टिकुलरली फॉर दिस वी नीड टू यूज़ अगेन अनदर प्रोसीजर। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर यूज़ करें? तो सोचो कि यहाँ पे क्वेश्चन log sin x से स्टार्ट हुआ था, बराबर, और यहाँ पे log sin 2x के फॉर्मेट में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। तो अगर पॉसिबल हो तो इसको log sin x के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। अगर if we can convert this one into log sin x, then might be हम वापस i को यूज कर सके, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको i1 एज्यूम कर लेता हूँ। किसको? दिस इज कंसिडर टू बी i1। हियर लेट i1 इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x, बराबर। और मैं क्या चाहता हूँ भाई, ये 2x है ना, sin 2x है, तो sin 2x की जगह sin x बन जाए, मतलब ये log sin x बन जाए, ऐसे, बराबर, ऐसा फॉर्मेट आ जाए। तो इट मीन्स कि 2x की जगह मुझे सिंगल x चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको t 2x को 2t एज्यूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जब भी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हो, एंड इफ वी आर एज्यूमिंग, मतलब इफ वी यूज सब्सटीट्यूशन मेथड, वी ऑलवेज नीड टू चेंज द लिमिट ऑल्सो, है ना। हमको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, 2dx इक्वल टू dt। सो अल्टीमेटली dx की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt/2, ठीक है। एंड मैंने क्या बताया, whenever we are using substitution method, we always need to change the limit. So limit क्या हो जाएगी भाई, when x equal to 0 and when x equal to π/2, तो t equal to 0 and t equal to x की जगह π/2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 कैंसिल, t equal to पाई हो जाएगा, पाई, ठीक है। सो फ्रॉम दैट वी कैन से i1 क्या बन जाएगा, देखो 0 to पाई, ठीक है। सो log sin t, 2x की जगह t ले लिया, dx की जगह dt/2, ठीक है। अब ये देखो 2 आगे मैं भेज देता हूँ, मतलब 1/2 हो गया, 0 to पाई log sin t, ओके। तो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि मुझे इसको log sin x में कन्वर्ट करना है, बराबर। तो log sin x मतलब log sin t के फॉर्म में तो आ गया, बट दिक्कत ये है कि log sin x या log sin t वॉट एवर फॉर्मेट आ गया, बट दिक्कत ये है कि लिमिट अगेन अलग है। यहाँ पे लिमिट मुझे 0 to π/2 चाहिए, एंड इन दिस वी हैव गॉट लिमिट 0 to पाई। तो इफ पॉसिबल आई कैन डिवाइड दिस पाई इंटू π/2, मतलब इसको अगर मैं कन्वर्ट कर सकूँ पाई लिमिट से π/2 की लिमिट में, तो अच्छी बात रहेगी। तो याद करो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी 6 लास्ट टू सेकंड प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने बताया था कि वेन एवर वी वॉन्ट हाफ लिमिट, इसकी हाफ लिमिट चाहिए, तो हम प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी 6 क्या है भाई? तो प्रॉपर्टी 6 में पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ रीजन में, दैट 0 to 2a f of x dx इक्वल टू क्या है भाई, लिमिट हाफ हो गई दोनों में, 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a minus x, ठीक है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, चलो वही i1 इक्वल टू 1/2, लिमिट विल बी 0 to π/2, बराबर, लिमिट हाफ, एंड ये कैलकुलेशन में थोड़ी ये log sin t एज इट इज यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस अगेन 0 to π/2, यहाँ पे f of 2a minus x आएगा। तो f of 2a minus x मतलब log ये 2a है और ये दोनों का सब्ट्रैक्शन, बराबर। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें 2a minus x मतलब ये जो है पाई माइनस टी, log sin t की जगह पाई माइनस टी में करूँगा तो क्या होगा, sin पाई माइनस टी मतलब sin t ही हो जाएगा ना। सो यहाँ पे आ जाएगा log sin t dt। सो एज यू कैन सी ये दोनों तो सिमिलर हो गए, अल्टीमेटली 2 टाइम्स हो गया ना, तो 1/2 एज इट इज, 2 टाइम्स 0 to π/2 log sin t dt, है ना। तो 2 कैंसल, तो ये तो हो गया i1 इक्वल टू ये जो बन गया, वो ये जो बचा वो क्या बचा, i
है ना, क्योंकि सिर्फ टी की जगह मुझे एक्स चाहिए। तो मैंने बताया था एक प्रॉपर्टी से कि भी अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे फंक्शन हो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आई कैन ईजिली चेंज वेरिएबल। तो डी टी में से एक्स के फॉर्म में या फिर एक्स में से डी टी के फॉर्म में जा सकते हो यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। आई थिंक वो फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी, फर्स्ट ही लिखवाई थी मेरे ख्याल से, जिसमें मैंने बताया था कि भाई आप कभी भी चाहो तो वेरिएबल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया I1 इक्वल टू आई, दिस इज इक्वल टू आई। सो अल्टीमेटली I1 इक्वल टू तो आई हो गया, है ना। तो I1 इक्वल टू अगर आई हो गया तो ये हमारा आई था, सॉरी 2i था। क्यों? क्योंकि i प्लस आई दैट इज 2i, और इसको मैं एक्चुअल में रिजल्ट 3 नाम दे ही देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये जो I1 क्रिएट हुआ ना उसकी वैल्यू बन गई i वापस, है ना। तो ये जो I1 था इसको मैंने I1 कंसिडर किया था, वो वापस हो गया i। सो मेरा रिजल्ट 3 क्या बन जाएगा? नाउ फ्रॉम रिजल्ट 3 what I can say, 2i equal to I minus log 2 इंटीग्रेशन 1 dx 0 to pi by 2। आई थिंक कंप्लीट देखो, 2i इक्वल टू आई, हाँ 2i इक्वल टू, इसको मैंने i बोल दिया, माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 को मैंने बाहर लिख दिया, लॉग 2 0 टू पाई बाई 2 1 dx, लाइक दिस मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सो इंटीग्रेशन सिर्फ इतना ही बाकी रहा, और ये i को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ। सो 2i माइनस आई मतलब i इक्वल टू माइनस लॉग 2 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है x, लिमिट विल बी 0 टू पाई बाई 2। सो फाइनली आंसर बन जाएगा माइनस लॉग 2 पाई बाई 2 माइनस 0 विच इज पाई बाई 2। सो आंसर इज माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, है ना, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, ये आंसर हो गया। अगर माइनस मुझे नहीं लिखना है तो मैंने माइनस को चलो यहाँ पे भेज दिया पावर में, 2 रेज टू माइनस 1, तो वो हो गया पाई बाई 2 इंटू लॉग 2 रेज टू माइनस 1 मतलब 1 बाई 2। बेस में कुछ नहीं है तो ई ही है भाई, नहीं लिखोगे तो वो ई ही पढ़ा जाता है, नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आप देख सकते हो इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस मैंने जो समझाया उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओगे तो क्वेश्चन तो आराम से सोल्व हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ये फर्स्ट स्टेप एंड ये सेकंड, ये जो रिजल्ट है log pi by 2 minus x को यूज करके उन दोनों का एडिशन करना है। वंस यू गॉट दिस आइडिया दैट एडिशन ऑफ दिस टू, देन वी गेट दिस पर्टिकुलर आइडिया साइन एक्स प्लस log साइन एक्स प्लस log cos x, तो log साइन एक्स इंटू cos x हो जाएगा। इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं साइन 2x बाई 2 में, फिर यहाँ पे log साइन 2x माइनस log 2 लिख सकते हैं। तो ये log साइन 2x को वापस log साइन x में कन्वर्ट करने की प्रोसीजर अप्लाई करनी चालू कर देनी है। बस वो एक स्टेप वापस एक याद रखना है कि यहाँ से log साइन x का स्टेप चाहिए, तो मैंने इसीलिए 2x को t एज्यूम किया, एंड अगेन ये प्रोसीजर से मैंने लास्ट में log साइन x का फॉर्मेट बना दिया। तो एज वी गॉट दिस फॉर्मेट आई कैन से दिस वन इज i। सो i1 इक्वल टू i हो गया, हैंस इसकी वैल्यू वापस रिजल्ट 3 में रख दी यहाँ पे, तो ये i हो गया। तो फिर मुझे सिर्फ इसका ही इंटीग्रेशन करना बाकी रहेगा, बाकी तो सब कुछ i के फॉर्म में आ गया है। So hence I can easily get my answer from this simple calculation at last, okay? तो इसीलिए ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन 1 से। सो इन क्वेश्चन 1 0 टू पाई बाई 2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो वैसे cos स्क्वायर एक्स को देख के आप अगर चाहो तो प्रॉपर्टी वगैरह अप्लाई कर सकते हो इसकी डिफाइनेट इंटीग्रल की, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस मेथड। मैंने बताया था कि cos स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर जब भी दिखाई दे वी ऑलवेज नीड टू पुट cos स्क्वायर को 1 प्लस cos 2x बाई 2 एंड साइन स्क्वायर को आपको पता है 1 माइनस cos 2x बाई 2। सो लाइक दिस इफ यू कैन फाइंड द आंसर, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई 2 और ये cos 2x बाई 2, तो 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन x बाई 2 प्लस cos 2x बाई 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x बाई 4। 4 क्यों हो गया भाई? क्योंकि 2 तो था ही, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2 एक्स्ट्रा आ गया, तो नीचे 2 एक्स्ट्रा आया इस x का कोफिशिएंट, एंड हेंस इट बिकम 4 एंड लिमिट विल बी 0 टू पाई बाई 2। सो इफ यू गिव लिमिट फॉर दिस, आंसर विल बी पाई बाई 4 प्लस साइन x की जगह अगर पाई बाई 2 रखूंगा तो हो जाएगा वो साइन
2 इंटू पाई बाई टू दैट इज साइन पाई विच इज 0, सो वो 0 हो जाएगा। एंड अगर मैं x की जगह 0 रखूँगा तो 0 साइन 0 भी 0, सो फाइनली आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, है ना। इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये हो गई आपकी जनरल मेथड, मतलब सिंपल मेथड। बट यू नो अगर ये क्वेश्चन इस सेक्शन में दिया है तो डेफिनेटली मेथड 2 भी हम कुछ ना कुछ तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो लेट अस सी कैसे करते हैं। तो वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। से आई इक्वल टू, जब भी ये प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ करना है ना, ऑलवेज आई लेके स्टार्ट करो, 0 टू पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर। एज वी कैन सी 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो 0 टू ए अगर है तो मैं क्या करता हूँ भाई, हमेशा ही एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए माइनस एक्स, है ना। तो एफ ऑफ ए मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स, सो रिप्लेस एक्स विद दिस ए माइनस एक्स। ओके, नाउ कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा मतलब साइन एक्स उसका स्क्वायर डी एक्स। लिमिट एज इट इज, लिमिट बोलनी नहीं है भाई इक्वेशन में, लिमिट हमेशा ही लिखते रहनी है। फिर इसको मैंने रिजल्ट अगर 1 दे दिया तो इसको रिजल्ट 2 दे सकता हूं। एंड इफ आई ऐड दिस टू, ऐड 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 को अगर ऐड कर दूं तो चलो मैं 1 एंड 2 को ऐड कर देता हूं। ये दोनों आई को मैं अगर ऐड कर दूं तो एडिंग 1 एंड 2, व्हाट वी कैन से आई प्लस आई इक्वल टू, दोनों में लिमिट सेम है, 0 टू पाई बाई टू, तो 0 टू पाई बाई टू लिमिट कॉमनली लिख ली। एक में कॉस स्क्वायर है एक्स, दूसरे में साइन स्क्वायर एक्स है ना। इसलिए मैंने ऐड किया ताकि इन दोनों का एडिशन तुरंत 1 बन जाएगा, इसीलिए। तो ये एडिशन हो गया 1। सो फाइनली आंसर क्या हो गया भाई, 0 टू पाई बाई टू 1 डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x, सो आंसर विल बी x विथ लिमिट 0 टू पाई बाई टू बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0 विच इज पाई बाई टू, है ना। तो ये तो कुछ गलती की लगता है क्या। इसमें आंसर पाई बाई 4 आया था फर्स्ट मेथड में, मेथड 1 में पाई बाई 4 आंसर आया था, मेथड 2 में आंसर पाई बाई 2 आया, देखो। तो कोई गलती नहीं की है भाई बच्चों, कोई गलती नहीं की है। जब भी हम क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करते तब आंसर हमेशा ही ध्यान रखना 2i इक्वल टू, मतलब ये i प्लस आई जैसी कोई चीज़ें तो नहीं हुई ना। एक बार हमेशा ही चेक करो डिफाइनाइट इंटीग्रल में, जब भी प्रॉपर्टी यूज़ करो ना तब हमेशा ही एक बार यूज़ करो, चेक करो कि भाई आंसर आने के बाद क्या मैंने 2i का तो आंसर नहीं बनाया ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपने 2i का ही आंसर बनाया है, हैंस i इक्वल टू तो पाई बाई 4 ही है। सो दिस वन इज यूजिंग प्रॉपर्टी। वैसे दिख रहा है थोड़ा बड़ा, बट है सिंपल सा, मतलब ज़्यादा कोई लॉजिक या फिर ज़्यादा कोई कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, सिंपल सा ही है, सब कुछ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं इसमें मेथड 2 में। बट मेथड 1 इज अगेन इजी एंड मेथड 1 इज अगेन गुड, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो एग्जाम में। दैट इज नो स्पेसिफिक कंडीशन दैट आप हमेशा ही डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ऐसी कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती नहीं है क्वेश्चन में, है ना। सो चलो करते हैं सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। वैसे सेकंड क्वेश्चन में तो देख के, इस तरह के क्वेश्चन देख के पता चल जाता है, कभी भी फंक्शन ऐसा हो ना, से ए ऊपर है नीचे a प्लस बी, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अगर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हो यहाँ पे, जैसे 0 टू a 0 टू समथिंग z है बराबर, तो आप x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स या फिर z माइनस एक्स अप्लाई करोगे बराबर इसमें, तो मोस्टली ये वाला जो कन्वर्ट होगा ना वो b बाई ए प्लस बी में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा। फिर दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। मैं न्यूमरेटर को ऐड करूंगा तो a प्लस बी आ जाएगा न्यूमरेटर में भी, सो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर कैंसिल होके 1 हो जाता है एंड आंसर हमेशा ही तुरंत बन जाता है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा हो कि नीचे दोनों रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स है, उसमें से एक आध ऊपर दिया हो, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, रूट साइन एक्स यहाँ पे है ना, तो दूसरे में रूट कॉस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे रूट कॉस एक्स बाई अगेन सिमिलर डिनोमिनेटर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मोस्टली ऐसा होता है, और आप वो 1 सेकंड में चेक भी कर सकते हो कि भाई ऐसा हो रहा है क्या। तो हाँ देखो, अगर मैं एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स करूँगा तो ये रूट साइन एक्स बन जाएगा रूट कॉस एक्स,
ये रूट साइन एक्स बन जाएगा रूट कॉस एक्स और ये रूट कॉस एक्स बन जाएगा रूट साइन एक्स। तो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, बस वही हुए, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स हो गया। एडिशन तो वही है, बराबर, एडिशन तो वही है, एक्चुअल में आंसर तो वही है, मतलब डिनोमिनेटर तो एग्जैक्ट वही है, बस खाली वो पोजीशन चेंज हुई। एंड ऊपर न्यूमरेटर में रूट साइन एक्स एंड रूट कॉस एक्स दोनों टर्म आ गए, दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन में। बस एक काम करो, दोनों को ऐड कर लो, खत्म, है ना, तुरंत वहाँ से आंसर बनना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो मैंने बताया था, जो भी क्वेश्चन है उसको आई एज्यूम कर लो, बराबर। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग। तो x की जगह पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, बराबर, यहाँ पे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स एंड कोस में भी कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये हो गया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, दिस वन इज ऑल्सो कोस थीटा एंड दिस वन इज साइन थीटा। ओके, ये हो गया कोस, यस अगेन कोस एंड दिस वन इज साइन। सो नाउ मैंने क्या बताया था, रूट साइन एक्स था, रूट कॉस एक्स आ गया, डिनोमिनेटर दोनों के सिमिलर है देखो, बस, तो इसको रिजल्ट 2 दे दिया। एंड व्हाट आई नीड टू डू, एडिंग 1 एंड 2, सिंपली लिखना है एडिंग 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा भाई, i प्लस आई, इस तरफ i प्लस आई, क्योंकि ये भी i है ना, और ये भी i है, तो LHS साइड i एंड i का एडिशन, RHS साइड इन दोनों का एडिशन। सो i प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू, लिमिट दोनों में कॉमन है, एक में रूट साइन एक्स बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है एंड दूसरे में रूट कॉस एक्स बाई वही टर्म, ठीक है। तो बस इसमें एडिशन करने पे ऊपर हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, नीचे भी वही स्टेप बन जाएगा एलसीएम, लिमिट विल बी एज इट इज 0 टू पाई बाई टू। एंड नाउ यू कैन सी ये दोनों अगर सिमिलर है तो आई कैन इजीली कैंसल्ड आउट, ये मैं ब्रैकेट को कैंसिल कर दिया मैंने, तो बन गया क्या, सिंपली 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स 0 टू पाई बाई टू। तो ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट विल बी 0 टू पाई बाई टू, तो लिमिट देने पे पाई बाई टू माइनस 0, तो आंसर इज पाई बाई टू, है ना। नहीं, आंसर पाई बाई टू नहीं है, मैंने बहुत बार बताया, ये वापस एक बार चेक करो कि भाई ये पाई बाई टू आंसर क्या i का है या 2i का, तो ये 2i का आंसर है। सो दिस इज इक्वल टू 2i, हैंस i इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 3 you can see in question number 3 what we need to do, again similar चीज, sin x ऊपर है, नीचे sin प्लस cos का फॉर्मेट है। सो इफ आई विल अप्लाई दिस पाई बाई टू माइनस एक्स फॉर्मेट, अगर मैं पाई बाई टू माइनस एक्स का फॉर्मेट इसमें अप्लाई कर देता हूँ, वही a माइनस एक्स वाला, है ना, a माइनस एक्स मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स वाला फॉर्मेट, तो ये ऊपर साइन का हो जाएगा cos रेस टू 3 बाई टू वट एवर एंड डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज। सो अगर मुझे ये फॉर्मेट मिल रहा है, सो आई कैन सिंपली ऐड एंड अगेन आई विल गेट 1, है ना, क्यों 1 हो जाएगा, कि ऊपर जो न्यूमरेटर बनेगा वही आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो दोनों को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। सो दिस थिंग यू कैन इजीली थिंक, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम द क्वेश्चन व्हेन एवर यू आर फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो कॉमनली ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पाई बाई टू माइनस एक्स अप्लाई करने पे ये साइन का कॉस हो जाता है, और मैंने क्या बताया था, a प्लस ए बाई ए प्लस बी के फॉर्मेट से अगर b बाई ए प्लस बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाता है ना। तो देखो इसमें भी वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो i इक्वल टू, तो ये है अपना रिजल्ट 1, ठीक है, दिस इज व्हाट आवर रिजल्ट 1, ओके, रिजल्ट 1 आ गया, मतलब इसको मैंने रिजल्ट 1 एज्यूम कर लिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू एज्यूम दिस वन, I just need to just assume x की जगह a माइनस एक्स, सॉरी नॉट एज्यूम नहीं करना है मुझे, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, x की जगह पे a माइनस एक्स वाला, तो साइन बन जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स रेस टू 3 बाई टू, नीचे भी ये साइन का अगेन साइन ही दिखना है, सॉरी
कोस तो रखना ही है ना, सिर्फ x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स, एंड देन आफ्टर ये टोटल फॉर्मेट कोस में कन्वर्ट होगा, दैट विल सी लेटर ऑन. अगेन दिस वन इज अगेन साइन पाई बाई टू माइनस 3x हैविंग पावर 3/2 एंड cos पाई बाई टू माइनस एक्स हैविंग पावर 3/2. ठीक है, तो ये हो जाएगा cos, है ना, ये हो जाएगा ऊपर वाला cos में, नीचे यहाँ पे भी अगेन cos, और ये हो जाएगा sin. बराबर. सो लेट मी कन्वर्ट दिस वन. सो एज यू कैन सी दिस इज व्हाट रिजल्ट 2 वी गॉट, है ना, साइन का cos, ये साइन का भी cos और ये cos का साइन. सो आपके पास ऊपर a है, नीचे a प्लस बी, तो यहाँ पे b बाई a प्लस बी है. अगर इस तरह का फॉर्मेट है तो ऑलवेज वी नीड टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, सो लेट मी ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. सो एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करने पे आपको ये दोनों मिल जाएंगे. ये दोनों का एडिशन कर लिया मैंने, देखो, है ना. पहला 1 जो था, दिस वन इज 1 एंड दिस वन इज 2. ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम दिस, दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर ले, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो आपको ऑटोमेटिकली ऊपर एंड नीचे सिमिलर टर्म दिखाई देंगे. So like this we can add this 2 and we get the similar term in numerator and denominator, so we can cancel it, है ना. हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, so that we get 1 over here. Hence our answer will be, जब भी 1 आता है तो 1 का इंटीग्रेशन x एंड x का फिर लिमिट दे दो, आंसर बन जाएगा हमारा फाइनली पाई बाई टू माइनस 0. सो इट बिकम पाई बाई 2, बट ये आंसर मेरे ख्याल से 2i का है ना. सो i इक्वल टू पाई बाई 4. ये कभी नहीं बोलना है, ये आंसर किसका है, 2i का, है ना. ओके, नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 को भी सिमिलर वे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना. x की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स कर देते हैं. चलो, तो पहले तो ये एज इट इज एज्यूम कर लो, इसको i. सो इन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले इसको i एज्यूम कर लेना है. उसके बाद मैंने क्या बताया था, वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो. f ऑफ x की जगह f ऑफ a माइनस एक्स. तो ऐसा अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये 0 टू पाई बाई 2. सो ये हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस एक्स हैविंग पावर 5 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई टू माइनस एक्स रेस टू 5 प्लस कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स रेस टू 5. अब तो ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा. आदत बन जाती है क्वेश्चन में, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन एक ही तरह के सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आदत बन जाएगी कि भी एक क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना होगा. तो ये हम इस तरह के फॉर्मूला से आगे बढ़ेंगे तो कॉस का साइन हो जाएगा, एंड देन वी जस्ट सिंपली ऐड दिस बोथ द रिजल्ट, है ना. तो चलो यहाँ पे कॉस का साइन, ये साइन का कॉस और ये कॉस का साइन लिख लेते हैं. तो जो भी हमारा रिजल्ट मिला उसको हमने रिजल्ट 2 दे दिया, है ना. कोस का साइन, ये साइन का कोस और ये कोस का साइन. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे a बाई ए प्लस बी, तो यहाँ पे b बाई ए प्लस बी. सिंपली वी कैन ऐड दिस रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2, है ना. ये दोनों को अगर ऐड कर लूँ मैं तो सो बाय एडिंग 1 एंड 2 व्हाट वी कैन सी, ये जो 1 एंड 2 ये दोनों को ऐड करने के बाद मुझे इस तरह की कोई सिचुएशन मिलेगी जिसमें न्यूमरेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर तो सिमिलर है. तो सिंपली मेरे पास स्टेप बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2 कॉस रेस टू 5 प्लस साइन रेस टू 5, एंड वही स्टेप नीचे आ गया, देखो, कॉस रेस टू 5 प्लस साइन रेस टू 5 इंटू डी एक्स. नाउ यू कैन सी ये दोनों कैंसिल हो गया, एंड नाउ इफ यू कैन सी, लेट मी कैंसल इट. एज यू कैन सी दोनों सिमिलर है, तो ये कैंसिल हो गया और ये हो गया 1, एंड देन आफ्टर वी कैन सिंपली इंटीग्रेट इट एंड सो ऑन वी गेट अवर आंसर एज अर्लियर वी हैव गॉट. ओके, सो लाइक दिस वी कैन गेट अवर आंसर, है ना. ये हो गया 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट दे दी पाई बाई टू माइनस 0, तो आंसर हो गया पाई बाई 2, बट ये आंसर है 2i का. सो फाइनली हमारा आंसर i का क्या हो गया, पाई बाई 4. सो दिस इज व्हाट द फाइनल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं वापस. इंटीग्रेशन -5 टू 5 मोड x प्लस 2. तो मोड वाले क्वेश्चन में मैंने जब एग्जाम्पल करवाए थे तब भी समझाया था कि जब भी मॉड्यूलस हो गए फंक्शन की जगह पे,
ऑलवेज व्हाट वी नीड टू थिंक कि ये मॉड्यूलस कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है वो पहले सोचो. डिपेंड्स ऑन इट्स पॉजिटिविटी वी नीड टू गिव द लिमिट. डिपेंड्स ऑन पॉजिटिविटी. जहाँ पे पॉजिटिव है वो पर्टिकुलर लिमिट पे पॉजिटिव रख के मोड को छोड़ो, और जहाँ पे ये मोड नेगेटिव है वहाँ पे वो पर्टिकुलर लिमिट पे, उस पर्टिकुलर एक्स की लिमिट पे उसको नेगेटिव में छोड़ो. ठीक है. सो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है. तो उसके लिए सबसे पहले हमेशा ही उसको जीरो ले लो पहले. तो x प्लस टू इक्वल टू जीरो लोगे तो डेफिनेटली x इक्वल टू -2 मिलेगा. वो -2 पॉइंट यहाँ पे रख दो. जैसे ये एक ही पॉइंट पे जीरो हो रहा है तो मैंने यहाँ पे वही पॉइंट पे मैंने वही पॉइंट को नंबर लाइन में लिख लिया. इट मीन्स आई हैव टू कंडीशन. मेरे पास दो कंडीशन आ गई, आइदर -2 से छोटा और -2 से बड़ा. ठीक है. तो -2 से छोटा एंड -2 से बड़ा, इट मीन्स आई हैव टू लिमिट्स ओवर ईयर. -5 से लेके -2, क्योंकि -5 से लेके -2 पहला केस बनेगा एंड मैक्सिमम 5 तक ही जाना है. सो आई नीड टू गो विथ -5 टू -2 एंड -2 टू 5. -5 से कम तो लेना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं है. इसलिए मैंने -5 से स्टार्ट करके -2 तक लिया एंड -2 से स्टार्ट करके 5 तक दूसरी लिमिट में लूँगा. ठीक है. तो यहाँ पे हो जाएगा -2 से 5. ठीक है. अब फंक्शन क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू. तो यहाँ पे कोई एक वैल्यू रख दो. सपोज मैंने यहाँ पे -3 रखा, इसके बीच में -3 आएगा. इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर रखा तो क्या हो गया देखो, x की जगह -3 रखने पे -3 + 2 क्या हो जाएगा -1. सो अगर ये नेगेटिव आ रहा है, अगर ये फंक्शन के अंदर की वैल्यू जो नेगेटिव आ रही है तो उसको नेगेटिव में छोड़ो और कुछ मत करो, नेगेटिव में छोड़ दो. ठीक है. एंड दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन मतलब दूसरे केस में देखो, से मैंने यहाँ पे -2 से लेके 5 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लिया, से 0 है ना, 0 या फिर कोई भी ले लो 1 है ना. यहाँ पे रखने के बाद 1 x की जगह पे रखने के बाद 1 + 2 है ना, x की जगह 1 रखूंगा तो 1 + 2 हो जाएगा 3. तो ये पॉजिटिव आ रहा है. अगर ये पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव में छोड़ो, है ना. मतलब इसको मैंने पॉजिटिव में छोड़ा. बस ये पॉजिटिव में छोड़ो या फिर नेगेटिव में छोड़ो, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट टास्क दैट वी नीड टू परफॉर्म इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. ओके. ठीक है. बस तो वंस वी गेट दिस एग्जैक्ट फंक्शन, बराबर, आपको मॉड्यूलस को छोड़ने के बाद जो भी एग्जैक्ट फंक्शन मिला उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर लो. लाइक -x का -x²/2, फिर -2 तो -2x, हैविंग लिमिट -5 टू -2 प्लस यहाँ पे x का x²/2 प्लस 2x हैविंग लिमिट -2 टू 5. एंड हियर फ्रॉम हियर यू जस्ट नीड टू गिव द लिमिट एंड यू कैन गेट योर आंसर. दैट्स ऑल. है ना. यहाँ से तो बस लिमिट ही देनी है और आपका आंसर बनाना है. सो यहाँ पे कोई आगे कोई चैलेंज नहीं है, बस कैलकुलेशन है. और मैंने अगेन ये बहुत बार बताया है कि भाई कैलकुलेशन है तो ऐसा नहीं कि भाई कैलकुलेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया यहाँ पे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है आप कर लोगे तो ठीक है आप कर लोगे. बट एक चीज़ ध्यान रखनी है दैट कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड आएगा. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर कैलकुलेशन. आपका कैलकुलेशन का परफेक्शन रखना, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है ना. कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए पे यहाँ पे. ठीक है. ओके. नेक्स्ट सिमिलर तरह का क्वेश्चन है. जैसे यहाँ पे x + 2 था तो मैंने x + 2 को 0 बना दिया था, वैसे ही यहाँ पे x - 5 है. x - 5 को मैं 0 बना दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x = 5. तो उस 5 को मैं यहाँ पे ले लूँगा. ठीक है. फिर मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कंडीशन 2 से लेके 8 के बीच में है तो 2 से लेके 8 है. तो 5 से बड़ा एंड 5 से छोटा. मेरे पास दो केस आएंगे, बराबर. 5 से 2, 2 to 5 एंड 5 to 2, 5 to 8. सो बेस्ड ऑन दैट आई नीड टू डिवाइड माई इंटीग्रेशन. I = 2 से लेके 5 dx प्लस 5 से लेके 8 समथिंग इंटू dx. ठीक है. अब ये समथिंग में मतलब ये मॉड्यूलस को मुझे पॉजिटिव में छोड़ना है या नेगेटिव छोड़ना है, दैट इज व्हाट अगेन इंपॉर्टेंट टास्क. तो 5 से छोटी वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 2 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, उससे मैंने 3 ले ली. तो 3 वैल्यू x की जगह रखने पे 3 - 5 विच इज -2. तो ये नेगेटिव आया. इफ इट इज नेगेटिव देन आई नीड टू पुट नेगेटिव ऑफ दिस x - 5. मुझे इस x - 5 को नेगेटिव में लिखना पड़ेगा, माइनस आगे x - 5 लाइक दिस. ठीक है. x - 5. एंड इफ वी पुट सेकंड केस में अगर मैं x की जगह पे
5 से 8 के बीच में से मैंने 7 ले लिया, तो यहाँ पे x की जगह पे 7 ले लूँगा, तो 7 माइनस 5 विच इज़ 2, सो एज इट इज़ पॉजिटिव आई नीड टू पुट पॉजिटिव x माइनस 5, इस मॉड्यूलस को पॉजिटिव में छोड़ो, ठीक है। तो अब ये रूल बार बार नहीं बताऊंगा मैं, हर बार यही पॉसिबिलिटी आएगी, मैं फटाफट से आंसर लिख सकता हूँ। अब मेरे ख्याल से अब आपको पता चल गया होगा भी मैंने इस पर्टिकुलर इंटरवल में कोई पॉइंट लेके उसका अगर आंसर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव छोड़ा, अगर आंसर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में छोड़ा। तो यही बेस्ट तरीका है, आप फटाफट से इसी से क्वेश्चन कर सकते हो और आंसर बना सकते हो। तो अब इंटीग्रेशन कर लो, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, है ना। तो प्लस 5 का इंटीग्रेशन 5x हैविंग लिमिट 2 to 5, ठीक है, लिमिट 2 to 5 प्लस अगेन x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का 5x लिमिट 5 से 8, ठीक है। नाउ बस लिमिट दे दो ना, आंसर बना लो, दैट इज व्हाट दी ओनली टास्क रिमेनिंग, है ना। और वो अगेन मैंने बोला है इजी है, बट कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, दैट्स व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी ऑलवेज नीड टू टेक केयर। सो दिस वर द क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 एंड सिमिलर क्वेश्चन नंबर 18 भी है, तो मैं साथ में यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, क्योंकि बीच में क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 वो सभी क्वेश्चन में मॉड्यूलस नहीं है। क्वेश्चन 18 में वापस ऐसा कुछ मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन दिया है। तो अगेन सिमिलरली आप देखो, पहले मॉड्यूलस के अंदर जो भी है उसको 0 ले लो, तो उससे मैंने x माइनस 1 को 0 ले लिया, तो मुझे मिला x इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 1। तो 1 से बड़ा 1 से छोटा, ऐसे दो केस हो जाएंगे। अब 1 से बड़ा तो कहाँ तक, तो 4 तक, क्योंकि मुझे 4 तक ही जाना है और 0 से चालू करना है, तो 0 से लेके 4 तक है। सो इट मीन्स व्हाट कि मेरे पास दो केस आए, एक तो 0 से 1 एंड 1 से 4। तो मैंने इस लिमिट को डिवाइड कर दिया 0 से 1 बराबर एंड 1 से 4, ठीक है, दोनों में। अब ये फंक्शन को कैसे मुझे डिवाइड करना है, फंक्शन मतलब ये x माइनस 1 मॉड्यूलस है, उसको पॉजिटिव में छोड़ू या नेगेटिव में छोड़ू, दैट इज डिपेंड्स ऑन द पॉइंट। तो मैंने यहाँ पे चलो एक पॉइंट ले लिया बीच में से 0.5, पहले 0 से लेके 1 वाले केस में 0.5 पॉइंट ले लिया, x की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे, इसको रख दिया x की जगह पे, है ना। तो ये बन गया 0.5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 0.5 मतलब नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो मुझे इस मॉड्यूलस को नेगेटिव में छोड़ना है, तो मैंने नेगेटिव में छोड़ दिया। चलो माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड चलो 1 से लेके 4 के बीच में कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, से 2 बराबर, और 2 में रख देता हूँ इस फंक्शन में x की जगह 2, तो 2 माइनस 1 विच इज प्लस 1, एज इट इज ओनली पॉजिटिव आई नीड टू स्प्लिट दिस मॉड्यूलस विद द पॉजिटिव साइन, मैं इस मॉड्यूलस को पॉजिटिव साइन में छोड़ूंगा, ठीक है। सो लाइक दिस आई कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड पुट माई लिमिट। सो 0 से लेके 1 एंड 1 से लेके 4 में मैंने लिमिट रखी अलग अलग एंड दोनों में अलग अलग फंक्शन दे दिए। डिपेंड्स ऑन लिमिट आई नीड टू चेंज माई फंक्शन, है ना, मॉड्यूलस को पॉजिटिव में रखना है या फिर नेगेटिव में रखना है। नाउ लेट मी सिंपली इंटीग्रेट इट, माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to 1 प्लस अगेन x का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x लिमिट 1 to 4। सिंपली यू कैन गिव द लिमिट एंड गेट योर आंसर, दैट्स ऑल, ठीक है। सो ये हो गए क्वेश्चन 5, 6 एंड 18। एक्सरसाइज 7.11 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 खत्म कर दिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेके 17 तक बराबर, ये बीच में कुछ 11 क्वेश्चन है बराबर। इस 11 क्वेश्चन को आप ट्राई करो बराबर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से आपसे हो गए। इस 11 क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। एंड ये एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, दैट आई विल टेक टुमारो। एंड ये दो क्वेश्चन MCQ के हैं, ये भी इजी है बराबर। दिस वन इज़ वेरी इजी, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इसको अगर कोशिश करो हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज 21 तो मैं करवाऊँ, सभी क्वेश्चन में करवाऊँगा ही, बट यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ, है ना। आप अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप खुद से ट्राई करो। तो सिर्फ मेरे पास 11 और ये 3 मतलब 14 क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज में। एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ मिसलेनियस एग्जाम्पल, ओके। सो चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में ये सब क्वेश्चन के साथ, है ना, सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।